बच्चों, आप सभी का पुनः स्वागत है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं छोटी और बड़ी संख्याओं का निर्माण करना। जब हमको गिनतियाँ दी हूँ, मैं एक उदाहरण करके बताता हूँ। इंग्लिश में इसको कहा जाता है बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बाय गिवन डिजिट्स, यानी दी हुई डिजिट्स के द्वारा हमको बड़ी संख्या और छोटी संख्या का निर्माण करना। कैसे देखो, मान लीजिए हमको दे दिया गया 1, 0, 3, 4 और 6, और हमसे कहा गया कि आप इससे एक छोटी संख्या बनाइए और आप इससे एक बड़ी संख्या बनाइए। बड़ी से बड़ी संख्या बना लीजिए, छोटी से छोटी संख्या बना लीजिए। तो सबसे जब छोटी संख्या बनने की बारी आएगी तो हमको लगेगा कि लाओ हम सबसे छोटा अंक लिख दें। तो हम सबसे पहले लिखने की कोशिश करेंगे 0 को, लेकिन सबसे पहले 0 नहीं लिखा जाता। ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले 0 नहीं लिखा जाता। हम लोग सबसे पहले किसको लिखेंगे? 1 को, और 1 के बाद लिखेंगे 0 को, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4 और फिर लिखेंगे 6। फिर ध्यान दे लीजिए 1 0 3 4 6 में अगर कहा जाए कि छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे पहले 0 मत लिखिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे आप 0, फिर लिखेंगे आप 3, फिर 4 और 6। ये सबसे छोटी संख्या आपने बना दी। सबसे बड़ी संख्या अगर बनानी है तो 6, उसके बाद सबसे बड़ा अंक 4, उसके बाद सबसे बड़ा अंक 3, उसके बाद 0 और उसके बाद ना, तब आप 1 को पहले लिखेंगे और 0 को आप लिखेंगे। इसी क्रम को मत दोहरा दीजिएगा, नहीं तो 3 0 1 हो जाएगा। ये 301 है, यहाँ आखिरी में 310 है, गलत हो जाएगा। आप 0 को आखिरी में लिखोगे। बड़ी बनाने में आसान है, उसमें बड़े से छोटे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बस छोटी बनाते समय 0 को पहले नहीं लिखना है। आ रही बात समझ में? तो आप लोग 1-2 एग्जाम्पल के सवाल कर लेंगे। 5 0 6 7 8, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल है 1 2 0 3 4, और एक लास्ट एग्जाम्पल है 5 6 0 3 9। तो बच्चों, आज वाला वीडियो छोटा है, इसलिए हम सभी बच्चों को एक कहानी सुनाना चाहते हैं। तो सब बच्चे कहानी सुने ध्यान से। ये कहानी है एक मेढकों के दल की। वहाँ पर एक तालाब था, तो उसमें बीच में एक खंबा गड़ा हुआ था। तो मेढकों ने सोचा कि चलो, उनको मस्खरी सूझी कि जो खंबा है, चलो इस खंबे में, चिकना खंबा था, बरसात हो रही थी, उनको लगा चलो इस खंबे में चढ़ा जाए। तो जो सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर जो मेढक था वो चढ़ा, लेकिन खंबे में पानी गिर रहा था तो वो मेढक गिर गया। वो मेढक जब गिर गया तो वहाँ से गिरते हुए लौटते लौटते चिल्लाते हुए आया कि नहीं होगा नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, अरे भाई बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है। इस तरह दूसरा गया, चढ़ते चढ़ते वो भी उतर आया। तीसरा गया, वो भी चढ़ते चढ़ते उतर आया। चौथा, पांचवा, सब मेढक चढ़ के उतर आए, लेकिन उस खंबे पे कोई चढ़ नहीं पाया। अंत में एक छोटा मेढक वो धीरे धीरे गया और धीरे धीरे उस पर चढ़ना शुरू किया, उसी खंबे पर। तो नीचे से ये सब बाकी चिल्ला रहे थे, अरे नहीं होगा, तुम छोटे हो, मर जाओगे, कहाँ जा रहे हो, गिर जाओगे, अभी तो पैदा हुए हो। तो कुल मिला के, लेकिन फिर भी उसने धीरे धीरे, छोटा था, वजन कम था उसका, तो धीरे धीरे वो खंबे पर चढ़ गया। और खंबे के जब ऊपर पहुंच गया तो सभी मेढकों को आश्चर्य हुआ कि भाई इतना कमजोर छोटा चढ़ कैसे गया। फिर वो नीचे उतर के आया। तो सभी मेढकों ने उससे पूछा कि बताओ तुम चढ़ कैसे गए। तो वो, उसने कुछ आवाज़ें नहीं सुनी। तो उन्होंने इशारे में पूछा। तो उस मेढक ने कहा कि अरे मैं तो बहरा हूँ। उसने क्या कहा? मैं तो बहरा हूँ। वो बहरे होने के कारण वो समझ नहीं पाया कि ये सब लोग बराबर से चिल्ला रहे थे कि ना चढ़ो ना चढ़ो ना चढ़ो। अगर वो कान वाला होता और सबकी सुन लेता कि सब लोग हार के आए हुए हैं, उन्होंने वहाँ पे सफलता हासिल की है, तो वो भी वहाँ से लौट के चला जाता और वहाँ पे चढ़ने की कोशिश ना करता। इसीलिए बच्चों, हमें क्या करना चाहिए? हमको भी अपनी मेहनत करते रहना चाहिए, और सफलता जब तक न मिल जाए तब तक हमको कार्य करते रहना चाहिए। और बहुत से लोग तुम्हें अगर समझाते हैं कि ना करो, छोड़ दो, काम नहीं आएगा, बेकार है, अच्छा नहीं है, तो आप सभी लोग अपने मन से लगे रहिए। धन्यवाद।